हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अभी ये हमारी मिशन 2021 का ये बैच कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हमें 66 नंबर की क्लास आज करनी है। वर्ब के अंदर हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का आज हमारा 3rd नंबर का पार्ट होगा। आप सभी बच्चों को पता है कि अपने YouTube चैनल जो RS YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल के ऊपर अपने 2 बैच चल रहे हैं। एक चल रहा है अपना दंगल के नाम से और एक चल रहा है अपना मिशन के नाम से। दंगल की आज 9 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और मिशन की आज हमारी 66 नंबर की क्लास पूरी हो जाएगी। ये जो 66 नंबर वाली क्लास है, इसके अंदर हमारा 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर तो अभी शुरुआत ही हुई है। ये तो हो गई बेटा बात कॉन्सेप्ट की। इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो बेटा प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आ रही है। सोमवार मंगलवार बुधवार 3:30 बजे, सोमवार मंगलवार बुधवार 3:30 बजे जितनी भी एग्जाम्स होती है इंग्लिश के अंदर, जिसमें कॉमन एरर आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं और स्पेलिंग एरर आता है, फ्रेजल वर्ब आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, नो इम्प्रूवमेंट आता है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, उसका भंडारा आपको 3:30 बजे वाली क्लास में मिलता है, जो 3:30 से लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक ये क्लास चलती है। इस क्लास के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा 3 दिन चलती है क्लास, सोमवार मंगलवार बुधवार। इसकी हमने 5 क्लासेस कर ली है। आगे आने वाले सोमवार को इसकी 6 नंबर की क्लास देखने को मिलेगी। और 4 बजे, हमेशा 4 बजे, कब सोमवार मंगलवार बुधवार को तो यही हो ही गया। अब आएगा गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को 3 दिन आपकी वोकेब की क्लास होती है 4 बजे। ये इंग्लिश की क्लासेज है जो आप देख पा रहे हैं, 3 क्लास पर डे आपको मिलती है। इसके अलावा हम आपके लिए टाइम पर मैराथन्स लेके आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आगे आने वाला जो संडे होगा, उस संडे को आपके एक महा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बच्चों की डिमांड थी कमेंट बॉक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये मैराथन अरेंज कर दी गई है। आज ये हमारे 12 बजे वाली जो क्लास है वो टेंस का 3rd पार्ट हम करने वाले हैं। ये टीम ऑफ आरएस सर जो आपके लिए दिन रात खड़ी रहती है। इसके बाद में आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको क्लासेस के बारे में अपडेट दे दिया जाता है। क्लासेस के बारे में अपडेट देने से मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि आपको पता लग जाता है कि कौन सी क्लास कब आनी है, किसकी पीडीएफ कब मिलनी है, कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या नहीं। तो ये आपको ज्वाइन करना है। ये अनअकैडमी है, इसके बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं। और इसके बारे में यह है कि अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना अगर हो, पैसे देकर पढ़ना हो, तो बेटा आपको ये वाला कोड यूज करना होता है। इस कोड के माध्यम से आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये जो फीस दिखाई दे रही है, इसके अंदर 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये वाले कोड से। इसके अंदर आपको सारी क्लासेज मिल जाती है। इसमें आपको रागा की क्लासेज भी मिल जाती है और फिजिक्स की, मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेज भी मिल जाती है। मैथ्स और इंग्लिश के लिए ना संजय सर होंगे वहां पे, ना मुकेश कुमार कुमाऊं सर होंगे वहां पे। आपको फिजिक्स वाले सर आरएस सर वहां जरूर आपको मिल सकते हैं। हम दोनों वहां पे अनअकैडमी के ऊपर नहीं मिलेंगे प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर, प्लस के कोर्स में। ये हमारा दंगल बैच है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है और इस 7 बजे वाली क्लास के अंदर हमने आज 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर मैजिकल रूल्स पढ़ रहे हैं। और मैं आपको 25 के करीब मैजिकल रूल्स पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी 80% या 70% ग्रामर तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये वो महासंग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था। 3:30 बजे स्टार्ट होता है, ये 5:30 तक लगभग चलता है, जिसकी 6 नंबर की क्लास सोमवार को आएगी। और इसमें विशेष बात क्या है कि सर, इसमें विशेष बात यह है कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम के। एसएससी हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, एलआईसी का हो, एलडीसी का हो, पटवारी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस मैंने इस महासंग्राम में इंक्लूड करा है। इसके बाद में आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे 59 नंबर की आज क्लास होगी 4 बजे। ये क्लास 4 बजे होगी, जिसके अंदर हम 34 नंबर की क्लास करेंगे वोकेब की। और सभी प्यारे बच्चों को पता है गुरुवार शुक्रवार शनिवार को ये क्लासेस हमको वोकेब की देखने को मिलती है। हमारा टाइम टेबल है 7 बजे इंग्लिश का पीरियड, 9 बजे मैथ्स का, 10 बजे फिजिक्स का, 10 पे 11 बजे अपना मैथ्स का, 12 बजे इंग्लिश का, 2:30 बजे मैथ्स का और 4 बजे फिर से इंग्लिश का। और ये आपके लिए सरप्राइज
और ये आपके लिए सरप्राइज, एक बार ढंग से देख लो इस सरप्राइज को। सभी बच्चे इस सरप्राइज को बहुत ही ढंग से देख लीजिए सारे बच्चे। फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। महा मैराथन आपको मिलेगी सैटरडे को शाम को 5 बजे, सैटरडे इवनिंग में 5 बजे आपको आरएस सर के द्वारा फिजिक्स का महा मैराथन मिलेगा। दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो और अपने अपने ग्रुप्स में सेंड कर दो, सारे के सारे बच्चे। और एक और सरप्राइज आपको मिलने वाला है, ये देखिए महा मैराथन इंग्लिश का जो 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। और इस महा मैराथन के अंदर आपको वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एयरफोर्स के, नेवी के और एनडीए के। क्लियर है। और हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के अंदर मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर दिया था, किसमें क्या लगाना है, किसमें क्या नहीं लगाना है, कौन सी वर्ब लगाते हैं, कौन सी वर्ब नहीं लगाते हैं। अब मैं बढ़ना चाहूंगा आगे। इससे पहले अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसके पहले जो वीडियो आया था उसको देख लीजिएगा। और अगर कोई नया बच्चा है तो वो स्टार्ट करेगा केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। किससे स्टार्ट करेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। जरा मैं आप लोगों से पूछूंगा मेरे बच्चे, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जरा बताइएगा कि सर प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिस किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब के रूप में, तो सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को इंडिकेट करती है? ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है। दूसरा टेंस इसके अंदर मिला हुआ है कंटिन्यूअस टेंस। ये कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब आती है? कि सर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर से वही बात, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी वाली वर्ब। अगर आईएनजी वाली वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ रही है, मेन वर्ब के रूप में आ रही है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे हर कोई आईएनजी टेंस नहीं होता है, हर कोई आईएनजी टेंस नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूं जेरंड के चैप्टर में और प्रेजेंट पार्टिसिपल के चैप्टर में, बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया था। अब आईएनजी की बात कर रहा हूं। अगर मेन वर्ब के रूप में आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर ये दोनों वर्ब आ जाती है साथ में, दोनों वर्ब मिल जाती है, तो उस टेंस का नाम बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस टेंस का क्या नाम बन जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर कि सर इज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आर भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एम भी आता है। अगर किसी सेंटेंस में केवल इज आर एम है तो वो प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूं। और अगर इस इज आर एम के साथ में तुम्हें आईएनजी भी दिख जाए, क्या दिख जाए? आईएनजी वाली वर्ब भी दिख जाए, आईएनजी वाली वर्ब भी तुम्हें दिख जाए, तो ये बन जाता है फिर प्रेजेंट और ये बन जाता है कंटिन्यूअस, जिसको बोल दिया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब इज के साथ में आपको क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आर के साथ में आपको क्या मिल जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी प्रकार से एम के साथ में आपको क्या मिल जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इज आर एम के साथ में आईएनजी, इज आर एम के साथ में आईएनजी, इज आर एम के साथ में अगर आईएनजी दिखता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इन तीनों वर्ब में से कौन कौन सी में से? इज के अंदर, आर के अंदर और एम के अंदर किस में एस लगा हुआ है? इज आर एम में से किस में एस लगा हुआ है? कि सर एस लगा हुआ है इज के अंदर। इसका मतलब ये इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ये इज क्या है मेरे बच्चे? सिंगुलर वर्ब है। किस में एस नहीं लगा हुआ है? कि सर आर में नहीं लगा हुआ है। आर में नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। क्लियर है मेरे बच्चे? सर एक वर्ब एक्स्ट्रा और आ रही है, एम। सर ये एम किसके लिए आता है? कि सर ये एम आता है आई के लिए। ये एम किसके लिए आता है? आई के लिए। आई के साथ में एम का यूज किया जाता है, आई के साथ में एम का यूज किया जाता है। इतने में
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। दोनों को मिला दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इजारेम आ गया, क्योंकि सर इजारेम के साथ में ही आईएनजी आता है और किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी नहीं आता, और किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी नहीं आता, इसलिए हमने इजारेम ही लिखा है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हेजे भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना, उसमें आईएनजी लगाओ। क्यों लगाऊं, वाक्य फिर बनेगा ही नहीं, वो तो हेजेव के साथ में आईएनजी आता ही नहीं, इजारेम के साथ में आईएनजी आता है। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कई बोले बच्चे ये सोच रहे होंगे सर वॉज वर्ब के साथ भी ये तो आता है ना, तो मैंने तो वॉज वर्ब का तो नाम ही नहीं लिया मेरे बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम। ये होता है सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आगे बात करूंगा कि सर हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है, हमें क्या भरनी है, करेक्ट फॉर्म। इससे पहले मैं कुछ सेंटेंसेस आपसे पूछ रहा हूं, उनका जवाब दीजिएगा मुझे। उसकी इंग्लिश बनाइएगा, मैं बैठा हूं, इसकी इंग्लिश बनाइए एक बार, मैं बैठा हूं। और एक सेंटेंस है मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। इनकी अंग्रेजी बनाइए, 1 नंबर लगा के अंग्रेजी बनाइए और 2 नंबर लगा के अंग्रेजी बनाइए फटाफट। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? बेटा आई हमेशा इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्लूरल होता है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आई प्लूरल होता है। सुनिएगा मेरी बात, आई इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्लूरल होता है, PLURAL, प्लूरल होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। किसमें? इंग्लिश ग्रामर के अंदर। लेकिन आई सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर होता है जनरल सेंस में। कौन से सेंस में? जनरल सेंस में, क्योंकि हर एक आदमी समझदार है कि आई का मतलब होता है मैं, और मैं हमेशा अकेला होता है, तो जनरल सेंस में ये सिंगुलर होता है और इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसको प्लूरल माना गया है। इसके कुछ अपवाद है कि सर आई के साथ में एक तो एम को फिक्स कर रखा है और आई के साथ में एक वॉज को फिक्स कर रखा है, बाकी सबके साथ में आई प्लूरल लेता है, बाकी सबके साथ में आई क्या लेता है? प्लूरल लेता है। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, आई के साथ में प्लूरल आता है। लेकिन ये 2 अपवाद है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये 2 अपवाद है जिसका आपको ध्यान रखना है, आई के साथ में एम और आई के साथ में वॉज। ठीक है, और बाकी आई के साथ में वॉज बोला है तो आई के साथ में वर्ब भी लगता है, जिसकी कंडीशन दूसरी है, कंडीशन आएगी तब पढ़ाऊंगा। चलो सेंटेंस बताओ, मैं बैठा हूं, मैं बैठ रहा हूं, बताओ बेटा। सर कब तक ऑल चैप्टर खत्म हो जाएंगे? बेटा मिशन 2021 में 80% हो गया, वो क्लास भी लिया कर, जल्दी करना है। तो इसका कोई पता नहीं, 4 महीने चलेगी क्लास, 3 महीने तो कम से कम चलेगी ही चलेगी, 3 महीने तो कम से कम चलेगी चलेगी। ढंग से पढ़ना है, वरना 1 महीने में भी पूरा कर दूंगा, वरना 1 महीने में भी पूरा हो सकता है ना। ढंग से पढ़ना है तो कुचरनी मत करो, और कुचरनी करके जल्दी करवाना है तो 1 महीने में भी हो जाएगा। मैं बैठा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठ रहा हूं। तो सर इसकी अंग्रेजी बनेगी मैं बैठा हूं की आई एम सिटिंग, इसकी अंग्रेजी बनेगी बेटा आई एम सिटिंग। इसका मतलब हो गया मैं बैठा हूं। आई एम सिटिंग का मतलब क्या हो गया? मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। अगला सेंटेंस है मैं बैठ रहा हूं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग डाउन, आई एम सिटिंग डाउन। मैं बैठ रहा हूं, सिटिंग डाउन का मतलब मैं बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग का मतलब मैं बैठा हूं। ध्यान रखना। अंग्रेजी बनाओ मैं खड़ा हूं, अंग्रेजी बनाओ मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, अंग्रेजी बनाओ मैं खड़ा हूं। तो सर बनेगी आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं की अंग्रेजी बनेगी आई एम स्टैंडिंग अप, आई एम स्टैंडिंग अप, आई एम स्टैंडिंग अप। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं बैठा हूं की अंग्रेजी बनेगी आई सिट, तो बेटा गलत है। आई सिट, ये सिट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये लाइफ को इंडिकेट करती है। मैं
बैठता हूं इसका अर्थ निकलता है। और कोई भी जीवन भर बैठता नहीं है, कभी ना कभी तो खड़ा होता ही है, चाहे आधे घंटे में हो चाहे कुछ और। ये सेंटेंस ग्रामेटिकल रॉन्ग है। आई सिट ग्रामेटिकल रॉन्ग है, आई सिट ग्रामेटिकल रॉन्ग है। चलो ठीक है सर, बात ये समझ में आई। आपने हमें ये समझाया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इजारे मिलता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में आईएनजी मिलता है। दोनों को मिला दिया जाता है तो सर ये कंटिन्यूअस हो जाता है, और कंटिन्यूअस के अंदर हमें इजारे के साथ में आईएनजी देखने को मिलता है। अब मैं आपको उस स्क्रीन पर लेके जाऊंगा जिन शब्दों को देखकर आपको सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा, सीधी करेक्ट फॉर्म भरनी होगी जो आपने दिन रात सुबह शाम आज तक पढ़ रखे हैं, वो देख लो। अगर किसी सेंटेंस में आपको दीज डेज दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे? दीज डेज, तब आपका आंसर होगा इज या आर या फिर एम, और इसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या मिलाना होगा? आईएनजी मिलाना होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दीज डेज आते ही। इसी प्रकार से एट दिस टाइम, क्या लिखा हुआ है? एट दिस टाइम, इजारेम के साथ में आईएनजी। एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इजारेम के साथ में आईएनजी। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट इजारेम के साथ में आईएनजी। नाउ, नाउ के साथ में आईएनजी। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज के साथ में आईएनजी, मतलब इजारेम के साथ में आईएनजी। दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, आईएनजी लगाएंगे। स्टिल, स्टिल कि सर स्टिल के साथ में भी आईएनजी आता है। एज कि सर एज के साथ में भी इजारेम के साथ में आईएनजी आता है। टुडे, टुडे आने पर भी सर इजारेम के साथ में आईएनजी आता है। टुनाइट, टुनाइट के साथ में भी सर इजारेम के साथ में आईएनजी आता है। करंटली, करंटली के साथ में भी सर आईएनजी आता है। इजारेम के साथ में क्या लगाना होता है? आईएनजी लगाना होता है। रिपीट कर रहा हूं, जरा दोबारा सुनिएगा, है ना। दीज डेज कि सर इजारेम के साथ में आईएनजी। एट दिस टाइम इजारेम के साथ में आईएनजी। एट प्रेजेंट इजारेम के साथ में आईएनजी। एट द मोमेंट इजारेम के साथ में आईएनजी। नाउ इजारेम के साथ में आईएनजी। नाउअडेज इजारेम के साथ में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस मॉर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिस इवनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिस आफ्टरनून प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टुनाइट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। करंटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सर कुछ एडवर्ब्स थी। ये क्या है? ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये शब्द कुछ एडवर्ब्स थी सर। इन एडवर्ब्स के साथ में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना होता है। कौन सा टेंस लगाना होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना होता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब और सुनिएगा, और बातें बता रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि बेटा यहां लिखा हुआ है दीज डेज। सुनना सभी मेरे प्यारे बच्चे, सर यहां लिखा हुआ है दीज डेज। इस दीज डेज का पास्ट होता है दोज डेज। इस दीज डेज का पास्ट क्या होता है कि सर दोज डेज होता है। अगर दोज डेज दिखाई देता है तो सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। कौन सा टेंस भरेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। इसी प्रकार से एट दिस टाइम है तो इस एट दिस टाइम की जगह एट देट टाइम हो। क्या हो? एट देट टाइम हो तो सर हमें भरना पड़ता है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा भरना पड़ता है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से नाउ, नाउअडेज, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टुडे, टुडे का आपको दैट डे ये तो छोड़ो। टुनाइट करंटली, सर ये स्टिल और एज भी, ये स्टिल और ये एज भी अपने साथ में पास्ट कंटिन्यूअस लेता है। अपने साथ में क्या लेता है? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन शर्त ये है सर, ये स्टिल वाला वाक्य अगर प्रेजेंट का है, मतलब स्टिल और एज आप किसी सेंटेंस में देख रहे हो, जैसे ये कोई सेंटेंस है, यहां आपने एज देखा और ये सेंटेंस खत्म हो गया, यहां पे आपको एज दिखाई दे रहा है जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। जो कि किसका काम कर रहा है मेरे बच्चे? कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर ये एज वाले वाक्य में दोनों में से कोई एक वाक्य प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। दोनों में से कोई एक वाक्य पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस हमारा आंसर
हो जाएगा। ज्यादा हमें फोकस किन किन चीजों पे करना है, ज्यादा फोकस करना है दीज डेज, नाउ, नाउ डेज, टूडे, टू नाइट, है ना, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करंटली, दिस मॉर्निंग, इवनिंग, स्टिल एज, ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। कौन से टेंस का यूज करना होता है मेरे बच्चे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। जरा इस सेंटेंस में देखकर बताओ, इज प्लेइंग आंसर क्यों हुआ? इसमें ये जो आंसर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये आंसर यहां पर क्यों हुआ, इसका कारण बताओ। इज प्लेइंग ही आंसर क्यों हुआ, इसका कारण दो। इज प्लेइंग ही आंसर क्यों हुआ, इसका कारण दो। इस वाले वाक्य में आंसर इज प्लेइंग क्यों हुआ, आंसर दो। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, सर आई एम गोइंग टू वाला क्या है? बेटा पढ़ा दिया मैंने, है ना, वीडियो दोबारा देख। सीता इज प्लेइंग विद टॉयज नाउ। बेटा इस वाक्य में आईएनजी इज आर एम के साथ में आईएनजी क्यों आया, बताओ। शाबाश। कि सर इस वाक्य में हमें नाउ दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है, नाउ, और कंटिन्यूटी का सेंस भी है कि सीता खेल रही है खिलौनों के साथ। नाउ का मतलब होता है अभी, तो सर नाउ आते ही हमने लगाया इज आर एम के साथ में आईएनजी। दूसरा सेंटेंस है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आर गोइंग, क्या लिखा हुआ है, आर गोइंग। ये आर गोइंग क्यों हुआ, इसका कारण बताओ। आर गोइंग क्यों हुआ, इसका कारण बताओ। कि सर इसमें टेंस तो हमें समझ में आ गया, इस वाक्य में टेंस तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, मेरे बच्चे इसमें टाइम बताओ कौन सा है। इस वाक्य के अंदर टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें टाइम क्या है, कमेंट करो। इस वाक्य में टाइम क्या है, कमेंट करो। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा दिया कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं, टाइम 3 प्रकार का होता है, और टेंस और टाइम के अंदर टाइम का ही फर्क होता है, बाकी कोई विशेष फर्क है नहीं। इस वाक्य में पहला क्वेश्चन मेरा था, आर गोइंग क्यों हुआ। इस वाक्य में आर गोइंग ही क्यों हुआ, ऑप्शन के रूप में मान लो तुम्हारे पास में लिखा हुआ है आर गोइंग। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास में विल गो। तीसरा ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है वर गोइंग। चौथा ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। और इसके अंदर आपका आंसर हो रहा है ए। और मैं पूछ रहा हूं क्यों हुआ, मैं पूछ रहा हूं कि इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर आर गोइंग ही क्यों हुआ, विल गो क्यों नहीं हुआ, वर गोइंग क्यों नहीं हुआ, और नन ऑफ दिस तो खैर है ही नहीं, तो इन तीनों में से ए ही क्यों हुआ। तो सर इसका कारण यह है कि इस वाले वाक्य में सबसे पहली बात तो सर हमें टुडे दिखाई दे रहा है, और टुडे आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। अर्थ कर लेते हैं कि दे आर गोइंग टू प्ले, वो खेलने वाले हैं, ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच खेलने वाले हैं टुडे। टुडे मतलब आज। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा था, पहले क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया कि सर टुडे आया, तो हमने आर गोइंग आंसर कर दिया, क्योंकि यहां पे दे प्लूरल है, तो आर गोइंग हमारा आंसर हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि सर टेंस इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइम कौन सा है, मैं टाइम पूछ रहा था। तो सर इसके अंदर टाइम है फ्यूचर, इसके अंदर टाइम क्या है, फ्यूचर है। इसके अंदर टाइम कौन सा है मेरे बच्चे, फ्यूचर है। क्योंकि अर्थ करोगे तो अर्थ करते ही हमें समय का पता लग जाएगा, और समय इसके अंदर फ्यूचर का हो रहा है। बोल रहा है कि दे आर गोइंग टू प्ले ए फुटबॉल मैच, वो एक फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं, वो एक फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं। वाला है, वाली है, वाले हैं के अंदर जो टाइम आता है वो टाइम फ्यूचर होता है। टेंस प्रेजेंट है, लेकिन इस वाक्य में टाइम क्या है मेरे बच्चे, फ्यूचर टाइम है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। आई एम लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस मोमेंट। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं इस वाक्य में एम लिसनिंग ही क्यों आया, इस वाक्य में एम लिसनिंग ही क्यों आया। पहली बात, इसमें आर लिसनिंग आपके पास में ऑप्शन में है। दूसरी बात, वॉज लिसनिंग ऑप्शन में है।
और तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां पे एम लिसनिंग। मतलब है तो कंटिन्यूअस सर, ये वाक्य है तो कंटिन्यूअस। कैसे पता चला कि सर हमें यहां पे एक हिंट दे रखा है एट दिस मोमेंट, और जब कभी भी एट दिस मोमेंट आता है तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया जाता है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। या तो हमारा आंसर आर लिसनिंग होगा या हमारा आंसर एम लिसनिंग होगा। और सर आई के साथ में आपने बता रखा है कि एम को फिक्स किया है ग्रामर पढ़ाने वालों ने, ग्रामर बनाने वालों ने, ग्रामर पढ़ाने वालों ने आई के साथ में एम को फिक्स किया हुआ है, इसलिए हम आई के साथ में आर ना लगाकर हमारा आंसर हो जाएगा एम लिसनिंग एट दिस मोमेंट की वजह से हमारा ये आंसर होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे है टुडे ही इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। इस वाले वाक्य में आंसर इज सिटिंग क्यों हुआ, कारण बताओ। इस वाले वाक्य में इज सिटिंग आंसर क्यों हुआ, इसका कारण दो। ही इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, इसमें इज सिटिंग आंसर क्यों हुआ, वॉज सिटिंग क्यों नहीं हुआ। पहली बात, इसमें वॉज सिटिंग क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, इसके अंदर सिट क्यों नहीं हुआ। तीसरी बात, इसके अंदर एम सिट सेट सेट क्यों नहीं हुआ। ये चार ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन है। इसमें इज सिटिंग आंसर क्यों हुआ, क्योंकि सर इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दिख रहा है वो ऑप्शन में लिखा हुआ है टुडे, और टुडे आने पर हमें लगाना पड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर प्रेजेंट की वर्ब तो होती है इज आर एम, प्रेजेंट की वर्ब तो क्या होती है इज आर एम, और कंटिन्यूअस की वर्ब होती है सर आईएनजी। कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है आईएनजी, इसलिए हमने ही के साथ में सिंगुलर वर्ब इज लगाया और फिर हमारे पास ऑप्शन में सिटिंग था तो हमने सिटिंग कर दिया, तो हमारा वाक्य हो गया ही इज सिटिंग। आगे मैं बात करूंगा सी इज केयरिंग वन टुडे। हम मेरा क्वेश्चन यहां पर है इज केयरिंग क्यों हुआ। दूसरा मेरा क्वेश्चन है एम गोइंग क्यों हुआ। तीसरा मेरा क्वेश्चन है इज रेनिंग क्यों हुआ। कारण बताते जाओ और समझाते जाओ क्यों हुआ। चार, इसमें तीन क्वेश्चन है आपके पास में। इज केयरिंग, इज केयरिंग का कारण बताओ क्यों हुआ। दूसरा है इज रेनिंग, इज रेनिंग क्यों हुआ उसका कारण बताओ। थर्ड है एम गोइंग, एम गोइंग क्यों हुआ उसका कारण बताओ। इज केयरिंग, इज रेनिंग और एम गोइंग का कारण बताओ। RAINING, एक ही एन है बेटा, ये बताओ फटाफट। कि सर हमने देखा यहां पे वर्ब है तीन, यहां पे वर्ब कितनी है, तीन वर्ब है। तीन वर्ब है तो सर तीन सेंटेंस है, क्योंकि जितनी वर्ब उतने सेंटेंस। वर्ब में भी मेन वर्ब, वर्ब में भी कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। कि सर यहां पे तीन मुख्य वर्ब है, तो सर जितनी वर्ब उतने सेंटेंस, जितनी वर्ब उतने सेंटेंस। तो सर पहला सेंटेंस यहां खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो गया और यहां खत्म हो गया, तीसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया। तीन सेंटेंस है सर। पहला सेंटेंस है सी इज केयरिंग वन टुडे, तो सर यहां पे टुडे आया, यहां पे टुडे आया, इसलिए हमारा आंसर हुआ इज आर एम के साथ में आईएनजी, इज आर एम के साथ में आईएनजी। सर दूसरा शब्द हमें जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दो सेंटेंसेस को सर एज जोड़ रहा है, तो एज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है। आपने दोनों बताए हैं, एज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है, एज के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है, जब एज दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जब एज दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो सर एज वाले वाक्य में
इज आर एम के साथ में आईएनजी भी आता है और वॉज वर के साथ में आईएनजी भी आता है, दोनों में ही आईएनजी आता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है। डिपेंड करता है कि वाक्य और कैसे हैं। तो सर इससे पहला जो वाक्य था वो प्रेजेंट का है, इससे पहले वाला वाक्य प्रेजेंट का है, तो 101% दूसरा भी प्रेजेंट का ही होगा, और दूसरा प्रेजेंट का है इसलिए हमने उसको बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमने बना दिया इज रेनिंग। ये वाक्य यहां खत्म हो गया सर, यहां खत्म हो रहा है, यहां इस जगह ही खत्म हो रहा है। तीसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है दिस ईयर, तीसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है दिस ईयर। ये दिस बताया था मैंने आपको, दिस प्लस टाइम बताया था, दिस प्लस टाइम फ्यूचर को भी बताता है और दिस प्लस टाइम कंटिन्यूअस को भी बताता है। तो सर दिस ईयर आई एम गोइंग, और मैंने आपको कितनी बार बता दिया, ये जो आता है ना इज आर एम के साथ में, इज आर एम या वॉज वर, सुन लेना मेरी बात, इज आर एम के साथ और वॉज वर के साथ में अगर गोइंग टू आ जाए, क्या आ जाए, गोइंग टू, तो ये फ्यूचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में, याद कर लेना इस चीज को। इज आर एम के साथ में गोइंग टू है तो टाइम फ्यूचर होता है, और वॉज वर के साथ में भी गोइंग टू है तो टाइम फ्यूचर होता है। टाइम क्या होता है, फ्यूचर होता है। टेंस तो प्रेजेंट हो गया, यहां टेंस पास्ट हो गया, लेकिन टाइम फ्यूचर में चला जाता है। तो आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, लेकिन इस टू के बाद में सर वर्ब भी आनी चाहिए, इस टू के बाद में वर्ब भी आनी चाहिए, तो यहां वर्ब नहीं आई, यहां वर्ब नहीं है, इसका मतलब टेंस भी प्रेजेंट ही है और टाइम भी प्रेजेंट ही है। लेकिन अगर वर्ब होती, जैसे आई एम गोइंग टू ओपन, आई एम गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू स्पीक, ये फ्यूचर का टाइम बताता है। लेकिन सर यहां तो आई एम गोइंग टू के बाद में वर्ब नहीं, इसका मतलब टेंस भी कंटिन्यूअस है और टाइम भी कंटिन्यूअस है कि आई एम गोइंग टू अ सी साइड, मैं इस जगह जा रहा हूं, दिस ईयर, अब की बार मैं इस जगह पे जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको यहां मिल गई। इसके अंदर आपको टुडे मिला, इसके अंदर आपको एज मिला और इसके अंदर आपको दिस ईयर मिला। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया। कौन सा टेंस किया मेरे बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो और बताओ, इस वाले वाक्य में इज फ्लाइंग क्यों आया। वैसे ये चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं पढ़ा दूंगा। इस वाले वाक्य में इज फ्लाइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों हुआ, कारण बताओ। इस वाले वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों हुआ, कारण बताओ। इस वाले वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों हुआ, कारण बताओ। इस वाले वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों हुआ, कारण बताओ। लुक आया है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, गलत है बच्चा, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। लुक आने पर कंटिन्यूअस थोड़ी होता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। सुनो फिर सारे बच्चे सुन लो। अगर सर पहला वाक्य इंपेरेटिव हो, पहला वाक्य क्या हो, इंपेरेटिव हो, सुनना, पहला वाक्य इंपेरेटिव हो। सर इंपेरेटिव वाक्य कैसा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होता है ना, ऐसे स्टार्ट होता है। पैसिव वॉइस में पढ़ा दिया और नरेशन में भी बता दिया और कई चीजों में और भी आ गया, फिर और बता दिया, कई बातें नहीं पता चलती है तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, सुन लेना। वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ये हर एक बच्चे ने पढ़ रखा है और लगभग हर एक टीचर ने, एजुकेटर ने बताया हुआ भी है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक्सक्लेमेशन करके, तो उसके जस्ट आगे आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जस्ट उसके आगे आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा बोल रहा हूं,
अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क का, कि सर कैसे, जैसे मैंने बोला स्टॉप, और स्टॉप के बाद में ये वाला मार्क लगा दिया और मैं कह रहा हूं आगे टेंस भर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। मैंने बोला लुक, लुक के साथ में ये वाला मार्क लगा दिया और कहा अब आगे टेंस भर। मैंने बोला गो, गो के बाद में ये वाला मार्क लगा दिया और कहा आगे टेंस भर, तो कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बातें किताबें भी कहती है, ये बातें एजुकेटर भी कहते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो 100 टीचर्स में से एक टीचर ही आपको बताएगा, और वो चीज है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में भी टेंस भरना हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में भी मान लो टेंस भरना हो, तो कौन सा टेंस? पहला इंपेरेटिव सेंटेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में भी टेंस भरना हो तो कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में भी कोई टेंस भरना हो तो कौन सा टेंस? तो सर वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इज इट ओके? तो सर इस वाले वाक्य के अंदर, इस वाले वाक्य के अंदर हमें इंपेरेटिव सेंटेंस लुक के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो आगे आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, इसलिए हमने यहां पर इज फ्लाइंग किया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? इज फ्लाइंग किया है। उम्मीद करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि इज आर एम के साथ में आईएनजी कब कब लगाते हैं, इज आर एम के साथ में आईएनजी कब कब लगाते हैं। अब एक बात मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों को, बेटा मैंने आपको वर्ब पढ़ाई सबसे पहले, ये जो अपना टेंस चल रहा है इस टेंस से पहले मैंने पढ़ाई नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट से पहले भी मैंने एक वर्ब पढ़ाई थी, वर्ब करके वर्ब पढ़ाई थी, जिसको 5 दिन मैंने 5 या 6 दिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसके अंदर मैंने एक वर्ब बताई थी स्टेटिव वर्ब, याद हो तो 2 वर्ब की बात करी थी हमने, एक तो डायनेमिक और एक वर्ब मैंने बात करी थी स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब की बात करी थी। डायनेमिक वर्ब के अंदर आईएनजी आता है, ये बातें मैंने आपको बताई थी, लेकिन स्टेटिव वर्ब के अंदर आईएनजी नहीं आता। तो वो कौन कौन सी वर्ब थी जिसमें आईएनजी नहीं आता? वो कौन कौन सी वर्ब थी जिसमें आईएनजी नहीं आता? आज मुझे HW के अंदर कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, HW के अंदर कमेंट बॉक्स में वो स्टेटिव वर्ब दिख जानी चाहिए जो मैंने पढ़ा दी है। चलो ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूं कि आपने पढ़ा दिया हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोबारा देख लो एक बार कि सर आपने हमें पढ़ा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये वाले शब्द हो तो इज आर एम के साथ में आईएनजी भर देते हैं, इज आर एम के साथ में क्या भर देते हैं? आईएनजी भर देते हैं, और हमने भर भी लिया। लेकिन सर कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने शब्दों के बाद में, अपने शब्द के बाद में सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं, सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं, और उसको हम जेरंड कह देते हैं। उसको हम किस नाम से जान लेते हैं? जेरंड के नाम से। तो बेटा मैंने वर्ब के तुरंत बाद में आपको पढ़ाया था नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट के अंदर मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था जेरंड। याद आया? याद आया ना? तो याद आया तो मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं वो सारी चीजें जिसमें जेरंड का यूज होता है, जिसमें आईएनजी लगता है। पहला नियम कि सर अगर प्रेपोजिशन के बाद में रिक्त स्थान आए, इसमें अगर जरूर लगा लेना, अगर, इसमें अगर जरूर लगा लेना। अगर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब भरनी हो, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब भरनी हो तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी मेरे बच्चे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आगे है कांट बियर, कांट बियर के बाद में वर्ब भरनी हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कांट स्टैंड के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कांट हेल्प के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुडंट बियर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुडंट स्टैंड के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुडंट हेल्प के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। याद आया क्या? कुछ याद आया? कुछ पढ़ाया था ना, कम से कम 2-3 दिन खराब करे थे इसके अंदर। गो, गो के बाद में अगर वर्ब भरनी हो, गो के बाद में अगर वर्ब भरनी हो और उस वर्ब के अंदर स्पोर्ट्स की बात हो, खेल कूद की बात हो, उस वर्ब में फ्री टाइम की बात हो, उस वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी की बात हो, तो सर आईएनजी आता है
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं। गो के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, गो के बाद में आईएनजी वाली वर्ब भी आती है, लेकिन जो आईएनजी वाली वर्ब आती है वो वर्ब होती है फिजिकल एक्टिविटी वाली, वो वर्ब होती है फ्री टाइम वाली, वो वर्ब होती है स्पोर्ट्स खेल कूद वाली। कौन सी वर्ब होती है? खेल कूद वाली। एनी यूज के बाद में वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मच यूज के बाद में वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सम यूज के बाद में वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नो यूज के बाद में वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नो गुड एनी गुड, है ना, नो गुड एनी गुड, वर्थ वगैरह, ये सब के बाद में अगर वर्ब आए तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी प्रकार से ये भी पढ़ा दिया था टू के अपवाद। टू के अपवाद है क्योंकि टू के बाद में कौन सी वर्ब आती है कि सर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसके अपवाद क्या है? इसके अपवाद क्या है कि सर इसके अपवाद थे ये शब्द विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अकस्टम्ड टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लुक फॉरवर्ड टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अडिक्टेड टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैबिचुएटेड टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज आर एम ये बी वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, कि सर इज आर एम और वॉज वर के साथ में यूज टू हो, क्या हो? यूज टू हो। इज आर एम के बाद में यूज टू, वॉज वर के बाद में यूज टू अगर है तो इस टू के बाद में सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये सारी चीजें मैंने आपको कम से कम 2-3 दिन तक पढ़ाई थी, शायद आपको याद होगा। ठीक है सर, कुछ वर्ब थी, माइंड के बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अवॉइड के बाद में वर्ब आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंजॉय के बाद में फोर्थ फॉर्म, माइंड के बाद में फोर्थ फॉर्म, हेट के बाद में फोर्थ फॉर्म, प्रीफर के बाद में फोर्थ फॉर्म, स्टॉप के बाद में फोर्थ फॉर्म। अब मुझे वो 3 वर्ब बताओ, अब मुझे वो 3 वर्ब बताओ जिन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वो 3 वर्ब कौन कौन सी थी? कमेंट करो। वो 3 वर्ब कौन कौन सी थी? कमेंट करो कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वो 3 वर्ब कौन कौन सी है बताओ फटाफट। CATCH कैच, नहीं, लेट बिड मेक के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये अलग है। लेट बिड और मेक, लेट बिड मेक के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पूछ रहा हूं फोर्थ फॉर्म, वो 3 कौन कौन सी वर्ब है? पहली मैंने बता दी कैच, कैच के अलावा बताओ, शाबाश, कैच के अलावा बताओ फटाफट फटाफट। नोटिस नहीं बेटा, नोटिस नहीं, फेल, शाबाश, FALL फॉल, फेल, फेल, फॉल, है फॉल, वेरी गुड। और बताओ, शाबाश, नहीं बेटा, वॉच की इनकी बात नहीं कर रहा, मेंटल शोविंग वर्ब की बात नहीं कर रहा, देखना, सुनना, महसूस करना, उन वर्ब्स की बात नहीं। वो 3 वर्ब जो अलग ही है, जिसमें केच आ गया, फॉल आ गया, ठीक है, मैच आ गया, शाबाश। ये सर ऐसी वर्ब है जिनके बाद में हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। ऐसी कई बातें थी बेटा, पढ़ोगे तभी काम चलेगा। चलो मुझे इस सेंटेंस में बताओ कमिंग क्यों आया। इस सेंटेंस में मैं पूछना चाहता हूं कमिंग क्यों आया। ये जेरेंड का क्वेश्चन है, बताओ इसमें कमिंग क्यों आया। लीव था, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। कि सर CATCH कैच और LEAVE लीव और एक वर्ब और है फाइंड। ठीक है, ये 3 वर्ब थी वो। हाँ तो बताओ उसमें कमिंग क्यों आया। यहां मान लो ए ऑप्शन के अंदर पहला तो लिख दिया मैंने COMING कमिंग, बी ऑप्शन मैंने लिख दिया टू कम, तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया केम, और चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया जैसे लिख दो COME कम, ये लिख दिया बेटा। 4 ऑप्शन है ABCD। इस माई के बाद में रिक्त स्थान है, तो इस रिक्त स्थान में कमिंग आंसर क्यों हुआ, कारण बताओ। कमिंग आंसर क्यों हुआ, कारण बताओ। एक बच्चा बोल रहा है माइंड के बाद में, तो बेटा माइंड के बाद में आंखें खोल कर देख क्या आया हुआ है, माई। आईएनजी कहां से आएगा, माइंड के तुरंत बाद में आईएनजी आता है। यहां तो माई आ गया, यहां तो माई आ गया, गलत है बेटा, गलत है।
गलत है, अभी भी नहीं दिया सही जवाब, किसी ने नहीं दिया। एक बच्चे ने जवाब दिया है लोकेश कुमार, नहीं लोकेश कुमार से ऊपर था यार। एक बच्चे का आंसर है विकास सिंह, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। दीपू बच्चे ने एकदम सही दिया है, शाबाश। शुड नॉट आएंगे। अक्षत दीक्षित एकदम गलत है बेटा, तेरा एकदम गलत है। पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो मैं बता देता हूं, तुम सब तो भूल गए कि सर आपने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, ये है सर पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं कि सर माई है, ओवर है, योवर है, ठीक है सर, ये हिज है, ये हर है। इनके बाद में अगर वर्ब भरनी है, इनके बाद में अगर वर्ब भरनी है तो वो वर्ब आईएनजी होती है। और वो आईएनजी क्या होता है कि सर जेरंड होता है। और जेरंड क्या होता है कि सर नाउन होता है। और सभी बच्चों को शायद अब तो दिमाग लगा लो, ये माइंड डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, तो ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है, जेरंड है। ठीक है, चलो पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना कोई मतलब नहीं है। चलो, इसमें कमिंग क्यों आया? इसमें कमिंग क्यों आया, कारण बताओ। इसमें कमिंग क्यों आया, कारण बताओ। इसमें कमिंग क्यों आया कि सर इसके अंदर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है हर। इसके अंदर क्या आ रहा है? POSSESSIVE, इसके अंदर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। और सर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर वर्ब भरनी है तो वो आईएनजी वाली वर्ब आती है, अगर भरनी है तो। और ये आईएनजी क्या होता है? नाउन होता है। नाउन का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है? जेरंड है। ठीक है, चलो आगे बताओ। ओ, बताना क्या है, एक बार सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख लो, सारे बच्चे देखो बेटा। शनिवार 5 बजे, ठीक है ना, शनिवार को 5 बजे महा मैराथन है फिजिक्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैटरडे को। और इसके जस्ट बाद में एक चीज और देख लो, संडे को 9 बजे, सुबह 9 बजे। बेटा ये सुबह 5 बजे नहीं है है ना, ये सुबह 5 बजे नहीं है, शाम को 5 बजे है। शाम को 5 बजे महा मैराथन है फिजिक्स का, और सुबह 9 बजे संडे को महा मैराथन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, इंग्लिश का। चलो बताओ, इसमें थिंकिंग क्यों आया? इसमें थिंकिंग क्यों आया, कारण बताओ। इसमें वर्ब थिंकिंग क्यों हुई? क्योंकि सर यहां पे क्या आ रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? चलो आगे बताओ, इसमें लाफिंग क्यों आया, कारण बताओ। लाफिंग क्यों आया, जल्दी जल्दी बताओ यार, लाफिंग क्यों आया? शाबाश, शाबाश। एक बच्चे ने दिया है रोमियो रवि कुमार। रोमियो रवि कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है कि सर कांट हेल्प लिखा हुआ है, और जब कांट हेल्प आए उसके बाद में वर्ब भरनी हो तो सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है सर। ये तो क्या है? नाउन है, जेरंड है। चलो, इसके अंदर लाफिंग क्यों आया? क्योंकि सर यहां पे क्या आ रहा है? कुडंट हेल्प। यहां पे क्या आ रहा है? कुडंट हेल्प। आगे वाले वाक्य में क्राइंग क्यों आया? आगे आने वाले वाक्य में क्राइंग क्यों आया? क्योंकि सर यहां लिखा हुआ है नो यूज, और नो यूज के तुरंत बाद में अगर वर्ब आनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब आनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, शाबाश बेटा। कैन नॉट की वजह से नहीं आएगा। तुम कहीं सोचो कि सर कैन नॉट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, एकदम गलत हो जाएगा, एकदम गलत, एकदम गलत। कैन नॉट के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन नॉट के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, इसको याद रखो। नो यूज है ना, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, पढ़ना पड़ेगा यार। इसमें क्या आ रहा है? सम यूज आ रहा है, तो सम यूज के साथ में आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। इसमें आईएनजी क्यों आया, कारण बताओ। इसमें आईएनजी क्यों आया, कारण बताओ। शाबाश,
ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉइंग। नाउ आया है इसलिए आया, वो बोल रहा है स्निप किंग। बेटा सेंटेंस पूरा पढ़ा कर, ऐसे नाउ कोई नहीं देखना है, सेंटेंस को पूरा देख यार, ऐसे तुक्का मत मार। यहां क्या लिखा हुआ है सर? फ्रॉम, और इस फ्रॉम के जस्ट बाद में रिक्त स्थान है, फ्रॉम के जस्ट बाद में, फ्रॉम के जस्ट बाद में रिक्त स्थान है, और सर ये प्रेपोजिशन है, और ये क्या है सर? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। आफ्टर, कि सर ये आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। दे आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, इसमें स्विमिंग क्यों आया? क्योंकि सर ऑफ प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। क्लियर है मेरे बच्चे? यहां गेव अप में स्मोकिंग क्यों आया? क्योंकि सर यहां पे अप क्या है? प्रेपोजिशन है। अप क्या है मेरे बच्चे? प्रेपोजिशन है। चलो बताओ इसमें रीचिंग क्यों आया? इसमें रीचिंग क्यों आया? कि सर इसमें प्रेपोजिशन आ रहा है आफ्टर, ये आफ्टर क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसलिए हमने लगा दिया आईएनजी। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर यू डेडिकेटेड टू गैम्बलिंग, कि सर इसमें क्या दिख रहा है? एडिक्टेड टू, डेडिकेटेड नहीं है, एडिक्टेड टू है। एडिक्टेड टू के बाद में क्या आता है? कि सर आईएनजी आता है। इसमें क्या आ रहा है? कि सर इज आर एम के साथ में यूज टू, इसमें क्या आ रहा है? इज आर एम के साथ में यूज टू, और जब इज आर एम के साथ में यूज टू आता है तो हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। इज आर एम के साथ में क्या आ रहा है सर? इसमें यूज टू, इज आर एम के साथ में यूज टू आ रहा है। बेटा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं इसमें गेटिंग क्यों आया? इस वाले वाक्य में गेटिंग क्यों आया? यहां पे आईएनजी क्यों आया? यहां पे गेट क्यों नहीं हुआ? यहां पे गोट क्यों नहीं हुआ? यहां पे गोटन क्यों नहीं हुआ है? यहां पे टू गेट क्यों नहीं हुआ? ये चार ऑप्शन है, ये चार क्यों नहीं हुए? यही क्यों हुआ? क्योंकि सर सीधी सीधी सी बात है, जब कभी भी विद ए व्यू टू आता है, विद ए व्यू टू आता है तो सर हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। चलो इसके अंदर आईएनजी क्यों आया? बेटा इतने एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं, अब तो समझ लो कम से कम, हैं? बताओ फटाफट। इसमें क्या मिला? कि सर इसके अंदर वर्ब मिल रही है अवॉइड, इस वर्ब के बाद में आईएनजी ही आता है, अवॉइड के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये सर ये रहा माइंड, और वो मेरे भोले बच्चे जिन्होंने पहले ही क्वेश्चन में माइंड देखकर आईएनजी बताया था, उन सबका गलत था। यहां मेरे बच्चे ढंग से देख, माइंड के तुरंत बाद में रिक्त स्थान है, और वहां माइंड के तुरंत बाद में रिक्त स्थान नहीं था, वहां माइंड के तुरंत बाद में तो माई लिखा हुआ था, माइंड के तुरंत बाद में वहां तो माई लिखा हुआ था, यहां रिक्त स्थान था, तो माइंड के अकॉर्डिंग आईएनजी नहीं आया था, माई के अकॉर्डिंग आईएनजी आया था, और यहां माइंड के अकॉर्डिंग आईएनजी आ रहा है, यहां माइंड के अकॉर्डिंग आईएनजी आ रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये सेंटेंस गलत क्यों है और ये सेंटेंस सही क्यों है? कारण दो बेटा फटाफट। ये भी पढ़ा दिया मैंने, ये भी पढ़ाया हुआ है तुमको, सब पढ़ा दिया जितना भी है, ठीक है? एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है ये, क्योंकि वर्ब पढ़ा दी, वर्ब के अंदर सारी अगर बच्ची कुची कोई कसर रहेगी तो वो नॉन फाइनाइट में पढ़ा दी, और नॉन फाइनाइट में अगर कुछ कसर रहेगी तो वो टेंस में हो जाएगी, और टेंस में कुछ रहेगी तो वो कर उसमें क्या बोलते हैं सिंटेक्स, वर्ब एंड एग्रीमेंट में पूरी हो जाएगी, तब जाके वर्ब पूरा होगा और मॉडल और बच रहा है। दिस एल्बम इज बिलोंगिंग टू मी, इसमें ये इज बिलोंगिंग गलत क्यों है? इसका कोई कारण दे सकता है क्या? इसका कोई कारण दे सकता है कि बिलोंगिंग, BELONGING, बिलोंगिंग तो सही होता है, लेकिन सर इज बिलोंगिंग गलत क्यों है? इज या वॉज या आर, मतलब ये बिलोंगिंग तो सही है लेकिन सर ये बिलोंगिंग गलत क्यों है? कंटिन्यूअस वाला बिलोंगिंग गलत क्यों है? कंटिन्यूअस वाला बिलोंगिंग गलत क्यों है? इज के साथ में, आर के साथ में, एम के साथ में, मतलब वॉज के साथ में, वर के साथ में, ठीक है? सारा पढ़ाया हुआ था। मतलब कुल मिलाकर कंटिन्यूअस को ऐसा भी मान लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सा भी कंटिन्यूअस, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, अगर उसमें बिलोंगिंग लिखा हुआ आ रहा है तो वो गलत क्यों है? वो गलत क्यों है ये बताओ? क्योंकि सर बिलोंगिंग गलत है, बिलोंग ही होगा, BLONG, क्योंकि बिलोंग एक ऐसी वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है, STATIV।
कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। और वर्ब के अंदर पहले ही दिन यही पढ़ाया था कि स्टेटिव वर्ब के अंदर आईएनजी नहीं आता है। जो तुमने रट रखा होगा KNOW, नो में आईएनजी नहीं आता। तुमने रट रखा होगा हेव में आईएनजी नहीं आता। पढ़ रखा है ना, वही चैप्टर है बेटा। कुछ अलग वर्ब भी पढ़ो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी तो पढ़ो, ताकि एग्जाम को फाइट करो, है ना। तो सर बिलोंग नामक शब्द में आईएनजी नहीं आता, तो सर अब सही कैसे करूं? तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया था। कोई सा भी कंटिन्यूअस हो उसके पहले वाले टेंस में बदल दो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदल दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके पहले वाले में प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दो। पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में बदल दो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके पहले आता है पास्ट परफेक्ट में बदल दो। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर इंडेफिनेट में बदल दो। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में बदल दो। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। सर यहां पे दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो दिस एल्बम सिंगुलर है, इसलिए हमने बिलोंग्स कर दिया। बिलोंग्स वाला वाक्य हमारा सही हो गया और बाकी सारे सेंटेंस गलत हो गया। ये फिर से वही बात, जरा स्क्रीन के ऊपर ढंग से देख लीजिएगा। शनिवार का दिन याद रखिएगा 5 बजे और संडे का दिन याद रखिएगा 9 बजे। ये लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर बिलीविंग गलत क्यों है? इस सेंटेंस में बिलीविंग गलत क्यों है? BELIEVE, क्योंकि सर बिलीव नामक वर्ब स्टेटिव वर्ब है। बिलीव नामक वर्ब कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। और इसके अंदर अगर हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के रूप में तो आईएनजी गलत है। चाहे जेरेंड बनाकर सही कर लो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर सही कर लो। बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया था, सुनो, आईएनजी जहां दिखता है वो नाउन भी होता है, वो एडजेक्टिव भी होता है और वो वर्ब भी होता है। नाउन है तो जेरेंड बोला गया है, एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला गया है, और अगर आईएनजी वर्ब है तो वो मेन वर्ब कही गई है। अगर ये मेन वर्ब है यहां तो ये गलत है। अगर ये मेन वर्ब है यहां तो ये गलत है। अगर ये जेरेंड है तो सही है, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सही है, लेकिन अगर वर्ब है तो गलत है। कैसे पता चलेगा वर्ब का? पढ़ो यार, पता चलेगा। इजारेम आ गया ना, तो इजारेम के साथ में सर ये आईएनजी आ रहा है तो ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि बिलीव स्टेटिव वर्ब है, तो इसके पहले वाले टेंस में बदल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई बिलीव इट। क्या होगा? आई बिलीव इट। आगे देखो बेटा, डेविड इज हैविंग अ कार। बेटा सुनना, ये भी मैंने पढ़ा दिया। हैव एक वर्ब होती है ना। कौन सी वर्ब होती है? कि सर प्लूरल वर्ब होती है। और इसकी सिंगुलर वर्ब क्या होती है? कि सर इसकी सिंगुलर वर्ब होती है हैज। इसकी सिंगुलर वर्ब क्या होती है? हैज। कौन सी वर्ब है ये? कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी वर्ब है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? कि सर इसकी सेकंड फॉर्म हेड होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? कि सर इसकी थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? कि सर हैविंग होती है। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है? हैविंग। हेजिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्या नहीं होगा? हेजिंग नहीं होगा, हैविंग होगा। क्या होगा? हैविंग। अब सुनना मेरी बात, हैव नामक वर्ब स्टेटिव वर्ब है, STATIVE। हैव नामक वर्ब स्टेटिव वर्ब है। हैव नामक वर्ब स्टेटिव वर्ब है। अगर कहीं तुम्हें वर्ब के रूप में आईएनजी दिख जाए हैविंग, ये अगर मेन वर्ब के रूप में है तो गलत है। ये मेन वर्ब के रूप में है तो गलत है, लेकिन जेरंड के रूप में है तो सही है, पार्टिसिपल के रूप में है तो सही है, नाउन के रूप में है तो सही है, एडजेक्टिव के रूप में है तो सही है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में आईएनजी आया है तो गलत है। आईएनजी आया है मेन वर्ब के रूप में तो गलत है। तो मेरे सारे बच्चे एक बात लिख लेंगे, पढ़ा दिया था फिर से पढ़ा रहा हूं कि सर HAVING हैविंग मेन वर्ब के रूप में है तो गलत है, और HAVING हैविंग मेन वर्ब के रूप में है तो सही है। ये क्या लोचा कर दिया, यहां भी मेन वर्ब, यहां भी मेन वर्ब, यहां गलत, यहां सही। क्यों? अगर किसी बच्चे ने
पढ़ा है, मेरी क्लास ली है, तो देखिए बताओ कमेंट करके सही क्यों हुआ, ये गलत क्यों और ये सही क्यों, क्या डिफरेंस है बताओ। डिफरेंस समझाया था मैंने, डिफरेंस समझाया था मैंने, बताओ। इस हैविंग और इस हैविंग में क्या फर्क है, ये गलत क्यों और ये सही क्यों। एक और लिखता हूं हैविंग, HAVING, हैविंग अगर जेरंड है, GERUND, अगर पार्टिसिपल है तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि हैविंग जेरंड है तो सही है, हैविंग पार्टिसिपल है तो सही है। लोचा तो यह है कि मेन वर्ब के रूप में एक में तो गलत एक में सही, कारण क्या है वो बताओ, कारण क्या है। सुनो, अब सब उक चुक जवाब दे रहे हैं, पढ़ते तो आता है जोर, घर वालों को बर्बाद कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, है ना, और हमारा टाइम और वेस्ट कर रहे हो, ना तुम पढ़ रहे हो ना किसी और को पढ़ने दे रहे हो। अरे शर्म करो, पढ़ाई शुरू करो, हैं। वर्ब पहले दिन से ही पढ़ा रहा हूं, वर्ब अभी मेरे को शायद वर्ब, पहले वर्ब पढ़ाया, फिर नॉन फाइनाइट पढ़ाया, अब जाके टेंस में आया हूं। पहले दिन टेंस नहीं पढ़ाया मैंने, पहले डिटेल्स पढ़ाना शुरू करा था बेसिक से। पढ़ाई करो यार, शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाओ अपने आप पर। देखो हैविंग मेन वर्ब भी है और हैविंग मेन वर्ब भी है, दोनों ही मेन वर्ब है, ये सही है गलत क्यों, तो सुन लो ढंग से कि अगर सर हैव का मतलब रखना है, हैव का मतलब क्या है मेरे बच्चे, रखना, तो आईएनजी गलत है, तो आईएनजी क्या है, गलत है। लेकिन अगर हैव का मतलब, हैव का मतलब लेना है, लेना, हैव का मतलब क्या है, लेना, हैव का मतलब लेना है तो आईएनजी सही है, हैव का मतलब अगर लेना है तो आईएनजी सही है। कुछ याद आया, सी पढ़ाया था ना आपको, SEE कि सर सी के अंदर आईएनजी, सी के अंदर आईएनजी सही भी है और गलत भी है। सही कब है, सही कब है, सी के अंदर आईएनजी सही कब है कि सर जब मिलने की बात हो, मिलने की बात हो, और जब देखने की बात हो सेंटेंस में तो आईएनजी गलत है। अरे हियर याद है क्या, हियर में आईएनजी, हियरिंग गलत भी है और सही भी है। अगर सुनने की बात है तो गलत है और सुनवाई करने की बात है तो सही है। सब पढ़ाया था, फील के बारे में बताया था, हेव के बारे में बताया था, सी के बारे में बताया था, और भी कई दो चार वर्ब थी उनके बारे में भी सब समझाया था। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। सर यहाँ पे लिखा हुआ डेविड इज हैविंग ए कार, यहां रखने की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, रखने की, और रखने की बात होती गलत हो गया। लेकिन अगर सर लेने की बात होती तो आईएनजी सही था, लेने की बात होती तो आईएनजी सही था। जैसे आई एम हैविंग, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट नाउ, ये वाक्य सही है कि गलत है बताओ, ये वाक्य सही है कि गलत है। और यार टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं बेटा, ये हैविंग वाला वाक्य सही है, ठीक है, ये हैविंग वाला वाक्य सही है। अब थोड़ी देर बाद में मिलूंगा, ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट। जो गुड नाइट तो क्या अभी मैं कितनी बजे मिलूंगा, 4 बजे, 4 बजे वोकेब वाली क्लास में मिलूंगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।